जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो परीक्षा दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, अत्रिगोत्रीय क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। मध्यकालीन में भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। तो उत्तर देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे। नंबर 1, सांसारिकता की प्रधानता। नंबर 2, धार्मिक कट्टरता। नंबर 3, बच्चों शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व। नंबर 4, जन साधारण की शिक्षा का अभाव। अमनोवैज्ञानिकता, नारी शिक्षा का उपेक्षा, शारीरिक दंड की प्रधानता, लेखन व पठन में समन्वय का अभाव, अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना तथा पाठ्यक्रम को का दोषपूर्ण होना। देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 6 अंकों का है। मोस्ट इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन कि मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस की को स्पष्ट कीजिए। मुस्लिम काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी की। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। देखो, मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर संपन्न होने वाली रस्म बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी कहलाती है। परंपरा के अनुसार जब बालक 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन का हो जाता था, तब शिक्षा आरंभ संबंधी यह रस्म संपन्न की जाती थी। यह रस्म एक धार्मिक सामाजिक समारोह के रूप में संपन्न होती थी। बालक के परिवार द्वारा अपने मित्रों एवं नातेदारों को आमंत्रित किया जाता था तथा भोज का आयोजन किया जाता था। रस्म के समय बालक को अच्छे तथा नए वस्त्र धारण करवाए जाते थे। रस्म संपन्न करने के लिए मौलवी द्वारा कुरान शरीफ की कुछ आयतों का उच्चारण किया जाता था। व्यवहार में बालक केवल बिस्मिल्लाह शब्द ही उच्चारण कर पाते थे, क्योंकि आयतों का उच्चारण पर्याप्त कठिन होता था। आइए निश्चित उत्तरी प्रश्न कुछ देख लेते हैं, जो 1 अंकों का है। महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति अपनाई थी? तो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने जो वैसी शिक्षा पद्धति को अपनाई थी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा प्रणाली नाम से जानी जाती है। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान होना है। किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को ही एकमात्र साधन समझा? तो बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी ने। देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, गांधी जी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित समवाय यानी सानुबंधित शिक्षण विधि क्या है? देखो, महात्मा गांधी द्वारा बताई गई शिक्षण विधियाँ इस प्रकार है। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि के अनुसार बालक को लिखने से पहले पढ़ना और अक्षर ज्ञान से पहले चित्रकला सिखानी चाहिए, जिससे उसका समुचित विकास हो सके। नंबर 2 बच्चों, क्रिया विधि। गांधी जी ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया और क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। वे बालकों के हाथों और मस्तिष्क दोनों को एक साथ सक्रिय बनाना चाहते थे। वह किसी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि इससे बालकों को क्रिया द्वारा सीखने की अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। सहसंबंध विधि या समवाय विधि। गांधी जी ने सहसंबंध विधि या समवाय सानुबंधित विधि को स्वीकार करते हुए किसी हस्तकला को केंद्र बनाकर उसी के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा देने का समर्थन किया। अनुकरण विधि। गांधी जी ने अनुकरण विधि का भी समर्थन किया। उनका कहना है कि बालक अपने माता पिता व शिक्षकों आदि के क्रियाकलापों का अनुकरण करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 5, अनुभव विधि। देखो, गांधी जी का मत था कि अपने अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार प्राप्त हुए ज्ञान का बालक अपने व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 6, मौखिक विधि। नए तथ्यों को प्रदान करने के लिए गांधी जी ने मौखिक विधि के प्रयोग को आवश्यक बताया है। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, कहानी, वाद विवाद, निर्देश आदि सम्मिलित हैं। नंबर 7 है संगीत विधि। गांधी जी ने शारीरिक ड्रिल
तथा हस्तकला कौशल शिक्षा में अंगों के संचालन को लयबद्ध करने और क्रिया में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए संगीत का प्रयोग बहुत उपयोगी बताया है। अगला क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 अंकों का है। पर्यावरण शिक्षा मुख्य रूप से पर्यावरण के किस रूप या प्रकार से संबंधित है? तो पर्यावरण शिक्षा बच्चों मुख्य रूप से प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित है। नंबर 2, राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या के अनुसार पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो बच्चों राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या के अनुसार पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही प्रारंभ होती है। वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान समय पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं उसको जो है नियंत्रित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किस समस्या को दूर किया जाता है? तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा की सफलता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, नंबर 2 भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार, उपयोगी साहित्य की कमी, नगरीय सभ्यता का विकास तथा विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा व्यवस्था की कमी। यही जो है मुख्य समस्याएं हैं पर्यावरण शिक्षा की सफलता के लिए। ठीक है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा व्यवस्था की कमी है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या उपाय किया जाना चाहिए? पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो बच्चों पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोणों का विकास करना अति आवश्यक है। देखो अगले उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार है। पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा मानव के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के तत्वों का ज्ञान कराती है तथा पर्यावरण असंतुलन के कारणों की जो है जानकारी देती है। नंबर 3, पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा कारणों का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का ज्ञान कराती है। पर्यावरण शिक्षा संबंध जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन संरक्षण, वन रोपण यानी वनों का रोपण करना, लगाना, वन्य जीव संरक्षण, जो वन्य जीव है उनको संरक्षण करना, सुरक्षा करना आदि से भी है। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या है बच्चों? पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या है? देखो पर्यावरण शिक्षा इस युग की प्रबल मांग है। इस उपयोगी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है समस्त नागरिकों को पर्यावरण तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। यह जागरूकता ही पर्यावरण की शिक्षा में सहायक होगी। पर्यावरण शिक्षा का व्यवहारिक लक्ष्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के प्रयास करना भी पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है संज्ञानात्मक उद्देश्य, अपने क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। नंबर 2 दूरस्थ क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। नंबर 3 जैविक और अजैविक पर्यावरण को समझने में सहायता प्रदान करना। नंबर 4 भावी विश्व में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में तथा संसाधन के अनियंत्रित विदोहन के प्रभावों को जो है समझाने में सहायता प्रदान करना। जनसंख्या वृद्धि की जो है प्रवृत्तियों की जांच करने एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उनकी व्याख्या करना। अगला नंबर है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के विदोहन का मूल्यांकन करके उसके उपचारात्मक उपायों हेतु सुझाव देना। नंबर 2 भावात्मक उद्देश्य, समीपस्थ यानी समीप एवं दूरस्थ यानी दूर पर्यावरण की वानस्पतिक स्पीसीज एवं जीव जंतुओं में रुचि रखने हेतु सहायता प्रदान करना। नंबर 2 समाज और उसके व्यक्तियों को समस्या में रुचि रखने हेतु तत्पर बनाना। नंबर 3 विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्म एवं संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करना। नंबर 4 समानता, स्वतंत्रता, सत्य एवं न्याय को महत्व प्रदान करना। नंबर 5 सभी देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के प्रति
आदर व्यक्त करने की भावना उत्पन्न करना। नंबर 4, प्रकृति के की देनों की भूरि भूरि प्रशंसा करना। पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता का महत्व प्रदान करना। नंबर 3 है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य क्या है बच्चों? देखो, उन कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना जिनके फलस्वरूप वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, यही क्रियात्मक उद्देश्य है। पास पड़ोस की सफाई के कार्यक्रम में भाग लेना, नगरीय एवं ग्रामीण नियोजन में भाग लेना, खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट को दूर करने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत भाग लेना। खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है,